यूएई ने अपने एयर स्पेस को बंद कर रखा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक तरह से बंद है, अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है। और इन दोनों एयरपोर्ट के बंद होने का मतलब है यहाँ से फ़्लाइट के टेक ऑफ न होने का मतलब है, यहाँ फ़्लाइट के लिए न होने का मतलब है कि पूरी दुनिया ठप है, क्योंकि पूरी दुनिया को इन दोनों दुबई और अबू धाबी ही जोड़ता है। अमेरिका जाना हो तो फ़्लाइट दुबई से जाती है, साउथ अफ्रीका जाना हो तो दुबई से फ़्लाइट जाती है, सिंगापुर जाना हो तो दुबई से फ़्लाइट जाती है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ कहीं भी जाना हो, या ऑस्ट्रेलिया जाना हो, रशिया जाना हो, चीन जाना हो, दुबई का ही सहारा लेना पड़ता है। वहीं से लोग फ़्लाइट लेते हैं। दुबई के बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया। तो ईरान ने दुबई और अबू धाबी में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमला करके सिर्फ यूनाइटेड अरब इमारात को अंदर से नहीं हिलाया है, बल्कि अमेरिका को अंदर से हिला दिया है, इजराइल को अंदर से हिला दिया है। और अमेरिका को सोचना पड़ेगा, या फिर यूएई को अमेरिकी खेमे से बाहर निकलना होगा, ईरान का साथ देना होगा। मिडिल ईस्ट का एक और मुल्क है कुवैत, जिसके अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते हैं, और कुवैत में भी 2-3 अमेरिका का फ़ौजी अड्डा पाया जाता है। कुवैत में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर भी ईरान ने हमला किया, और ईरान का हमला यहाँ पर कामयाब रहा। बैलिस्टिक मिसाइल से कुवैत में मौजूद अली सलीम अमरीकी एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल जाकर के गिरता है, और ख़बर यह है कि 12 लोग कुवैत में ज़ख्मी हैं, जिनमें 3 अमरीकी फ़ौजी एहलकार भी शामिल है। अब तक कुवैत ने कहा है कि किसी की हलाकत नहीं हुई है, लेकिन 12 ज़ख्मी हैं, 3 अमरीकी फ़ौजी एहलकार भी इसमें शामिल है। ये रिपोर्ट कुवैत की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा कुवैत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी एक ड्रोन जाकर के गिरता है, और ड्रोन के गिरने की वजह से कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रिहायशी बिल्डिंग में कुछ लोगों को चोट आती है, वो ज़ख्मी हो जाते हैं। उनमें से किसी की हलाकत की खबर नहीं है, लेकिन कुवैत पर ईरान के हमले ने ज़बरदस्त असर दिखाया है। कुवैत ने भी इस हमले की मज़म्मत की है, लेकिन कुवैत के लिए भी वही चैलेंज है कि क्या कुवैत दोबारा ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने कुवैत पर हमला नहीं किया है, बल्कि कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया है। अब अगर कुवैत ईरान पर हमला करेगा तो ईरान में अमरीकी फ़ौजी अड्डा नहीं है, ये ईरान पर हमला माना जाएगा। और फिर ईरान जब कुवैत पर जवाबी कार्रवाई करेगा तो कुवैत ईरान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सह नहीं पाएगा, और कुवैत भी बेहद कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कुवैत के लिए भी मुश्किल हो गया है फ़ैसला करना कि वो करे तो क्या करे। इधर बहरैन में भी ईरान ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। बहरैन की राजधानी मनामा के हवाले से वहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि ईरानी ड्रोन ने कई इमारतों को, कई टावर को टारगेट किया है। कई इमारतें वहाँ ज़मी दोज़ हो गई है, कई बिल्डिंगों को आग लग गई है। और बहरैन में जो अमेरिका का 5th फ्लीट सर्विस सेंटर पाया जाता है, जो 5वें बहरी बेड़ा का हेड क्वार्टर है, उसको ईरान ने जिस तरह टारगेट किया है, तबाह किया है, दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों उसको नहीं रोक सका। पिछली वीडियो में भी तफसील से मैंने इस हवाले से तज़किरा किया। उसके बाद उर्दन का दावा है कि उसने ईरान के 49 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है, उनको इंटरसेप्ट किया है, रोका है। हालांकि उर्दन के हवाले से ख़दशा है कि ईरान का जो मिसाइल इजराइल जाता है वो उर्दन के एयर स्पेस से ही होकर गुज़रता है, और उर्दन अपने मुल्क की सरहद का वायलेशन का इल्ज़ाम लगाकर, ये नाम देकर इजराइल जाने वाले ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक रहा है। इससे पहले भी उर्दन ने इस तरह की गद्दारी की है, इस तरह की मक्कारी की है, और इसीलिए ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे को भी निशाना बनाया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है। कतर के दोहा में बार बार धमाका की खबरें सामने आ रही है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट है अल जज़ीरा की कि दोहा में एक मरतबा फिर इफ्तार के बाद धमाका सुना गया, लेकिन कतर में कोई जानी नुकसान हुआ नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी हुआ नहीं हुआ, इस तरह की खबर सामने नहीं आ रही है। ओमान, जिस पर अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया था, क्योंकि
ओमान और ईरान के गहरे रिश्ते हैं और मस्कत में ही अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हुई है, पहले राउंड की, उसके बाद फिर जेनेवा में बातचीत हुई। तो अब खबर आ रही है कि ओमान में भी सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई गई है, यानी ओमान पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। और ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम देशों पर हमला किया जहां अमरीकी फ़ौजी अड्डा है, जहां अमरीकी असासा है। और ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया है बल्कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने और हुकूमत ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को बाज़ाब्ता एक लेटर लिखकर आगाह कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला यूएन चार्टर के पैराग्राफ 2 की खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है तो खित्ते में जहां कहीं भी अमरीकी असासा पाया जाता है, अमरीकी फ़ौजी अड्डा पाया जाता है, उस पर हमला करना, अमरीकी फ़ौजी अड्डों को टारगेट करना ईरान का बुनियादी हक़ है। ईरान का ये अपना डिफेंस सिस्टम है और इससे दुनिया की कोई भी ताकत ईरान को नहीं रोक सकती है और ये यूएन के चार्टर और उसूलों के मुताबिक है। अब आइए ज़रा बात करते हैं कि ईरान के हमले ने इजराइल में कितनी तबाही मचाई है। इजराइल के मुख्तलिफ इलाक़ों से लगातार ख़बरें सामने आ रही है जहां सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर में जाकर या बंकरों में जाकर छुप रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अंदर जाकर वो मिन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि जंग बंद हो जाए, उनकी जान बच जाए, क्योंकि सेंट्रल इजराइल हो, नॉर्थ इजराइल हो, साउथ इजराइल हो, हैफा हो, तिल अबीब हो, इन तमाम शहरों को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ से लगातार टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कुछ वीडियोज़ शेयर की है जिसमें देखा जा रहा है कि सेंट्रल इजराइल में एक जगह बैलिस्टिक मिसाइल गिरता है और वो जो पूरा इलाका है वो आग की लपेट में आ जाता है, गाड़ियां जली हुई है, इमारतें जली हुई है और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ है। मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है इजराइल में और जो एक्चुअल रिपोर्ट है उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इजराइल अपने नुकसान को छुपाने का काम कर रहा है। इसके बावजूद सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ सच्चाई और रियलिटी पर मबनी खबरें आ रही है। इंडिया के कुछ सहाफ़ी यरूशलेम में रहते हैं, जैसे पीटीआई के जर्नलिस्ट होते हैं या दूसरे मीडिया हाउसेस के, तो उनको यरूशलेम तक ही रखा जाता है। तिल अबीब, हैफा और इजराइल के दूसरे इलाक़ों में इंटरनेशनल सहाफ़ियों को भी इजराइल एक्सेस नहीं देता है, वहाँ तक जाने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से अंदर से सच्चाई सामने नहीं आ रही है। उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जिस तरह की हैवानियत का, जिस तरह की दरिंदगी और दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है, दुनिया इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि ईरान में औरतों के हुकूक़ का वायलेशन होता है, वहाँ ख़वातीन को आज़ादी नहीं है। अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है रिजीम चेंज करने के लिए, इस्लाम पसंदों से इक़्तिदार को छीनकर लिबरल तबका को इक़्तिदार सौंपने के लिए, ताकि औरतों को आज़ादी मिले, बुर्का उनके लिए लाजमी और ज़रूरी ना हो और आज़ादाना माहौल मिल सके। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका हमले में ईरान के हुर्मुज़गान के मनाब में गर्ल्स के एक स्कूल को निशाना बनाया, जहां 85 से ज़्यादा लड़कियों की हलाकत हो चुकी है, बेशुमार गर्ल्स वहां ज़ख्मी हैं।